तो दोस्तों पहली बात तो जो ये वीडियो है ये हमारे क्रिप्टोग्राफी सीरीज का ही नेक्स्ट पार्ट है। अगर आपने हमारी क्रिप्टोग्राफी वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले वो देख लो, ठीक है। जो क्रिप्टोग्राफी की प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हो सकता है बिना उन वीडियोस को देखे आपको ये वीडियो समझ में ना आए। दूसरी बात यार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जो SSL आपका वो पूरा इसी पे बेस्ड है, ठीक है। इवन और जो यार इस वीडियो को मैं बिल्कुल बेसिक रखूंगा। अगर आप में से किसी को पहले से SSL के हैंडशेक वगैरह के बारे में पता है तो छोड़ दो, कोई बात नहीं, हम आगे वो बहुत ही अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को मैं पूरी कोशिश करूंगा बिल्कुल बेसिक लेवल पे रखा जा सके। तो दोस्तों सीधे से मतलब बिल्कुल फ्रैंक हो जाते हैं। देखो यार, हमने ना 2 मेथड डिस्कस किए थे क्रिप्टोग्राफी के कम्युनिकेशन बोल रहा हूँ मैं, डाटा स्टोरेज में हमने हैश डिस्कस किया था, ठीक है। जो कम्युनिकेशन में हमने क्या देखा था कि यार एक पॉइंट से डाटा एनक्रिप्ट होगा, दूसरे पे डीक्रिप्ट हो जाएगा। अब कीज का पूरा कंसेप्ट था, हो सकता है दोनों कीज सेम हो जो एनक्रिप्ट और डीक्रिप्ट करने के लिए यूज है, हो सकता है दोनों अलग हो। तो दोस्तों सबसे बड़ा पॉइंट तो ये आ गया ना, कीज मिलेंगी कैसे, ठीक है। यार अब एक सिंपल एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। मेरे पास एक ब्राउजर है, मतलब मेरे पास एक लैपटॉप, उसमें ब्राउजर है ऑब्वियसली। वो ब्राउजर है क्लाइंट। मतलब देखो, जब मैं बोलता हूँ ना क्लाइंट का मतलब होता है, एक होता है क्लाइंट, एक होता है सर्वर। क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन की जब हम बात करते हैं, क्लाइंट का मतलब होता है वो कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है, या वो सिस्टम जो कम्युनिकेशन शुरू करता है। सर्वर का मतलब होता है जो उस कम्युनिकेशन को रिस्पॉन्ड करता है, मतलब कि क्लाइंट शुरू करता है, ठीक है। बस इतना याद रखना, क्लाइंट सर्वर जब भी बोलूंगा, क्लाइंट वो होता है जो शुरू करता है, ठीक है। और आगे आप इसके बारे में और सीखोगे। तो दोस्तों ऐसे में क्या होगा कि मान लो एक सर्वर है हैक्स एंड सिक्योरिटी का, मुझे उससे बात करनी है यार, मुझे हैक्स एंड सिक्योरिटी की वेबसाइट को एक्सेस करना है, उससे कोई डाटा लेना, कुछ भी करना है। तो यार मैंने उसको भेजा हाय, ठीक है, बिल्कुल देसी भाषा में आ जाते हैं। तो भाई वो क्या करेगा, वो हाय तो भेजेगा ही भेजेगा मुझे। मैंने उसे भेजा हाय, उसे मेरा हाय रिसीव होगा, ठीक है। वो सारा कुछ चेक करेगा कहाँ से आए वो रिटर्न में भेजेगा हाय, और साथ में उसकी पब्लिक की क्यों भेजी, वो ये चाहता है कि आगे जो बातचीत हो ना वो सिक्योर हो, ठीक है। भाई सबसे बड़ा पॉइंट है ये, वो ये चाहता है कि भाई आगे जो भी कन्वर्सेशन हो वो सिक्योर हो। यानी कि मैं उसे अगर कोई कम्युनिकेशन करना चाहता हूं, मैं उसकी पब्लिक की से उसे एनक्रिप्ट कर दूं, वो डाटा जाएगा, वो उस डाटा को अपनी प्राइवेट की से डिक्रिप्ट कर देगा। कितना आसान है, ठीक है। इससे हमारी कम्युनिकेशन सिक्योर हो जाएगी। बट ऐसा है, देखो अब मेरी एक बात सुनना, हम दोनों के बीच में एक हैकर बैठा था, ठीक है। मैंने उसे भेजा हाय, उसने हाय और अपनी पब्लिक की भेज दी। हैकर ने क्या किया, उसकी पब्लिक की तो रख ली जेब में, ठीक है। मुझे हैकर ने खुद की पब्लिक की भेज दी हाय के साथ, ठीक है। मेरे को क्या लगेगा, भाई रिस्पॉन्स आ गया, वाह पब्लिक की भी आ गई। मैंने क्या किया, उस पब्लिक की से डाटा लिखा और वो भेज दिया। तो हैकर क्या करेगा, मैंने जो डाटा लिखा ना हैकर की पब्लिक की से लिखा है, हैकर क्या करेगा, अपनी प्राइवेट की से इस डाटा को डिकोड कर देगा, डिक्रिप्ट कर देगा, कह दो, ठीक है। अब क्या है, हैकर हम दोनों के बीच में आ गया। हैकर के पास उसकी पब्लिक की है, हैकर उससे बात कर सकता है। मैं हैकर की पब्लिक की यूज करके हैकर से बात करूं, हैकर बीच में। और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। हो सकता था हैकर बीच में कुछ चेंज ना करे, बस देखता रहे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। बहुत सारे मेथड थे भाई हैकर के पास, बहुत सारे। मतलब एक वो बीच में आ गया ना, उसने पूरा सिस्टम बिगाड़ दिया, मतलब पूरी प्राइवेसी को खत्म कर दिया। हो सकता है और भी बहुत सारे इफेक्ट्स कर दे वो। इस अटैक को कहते हैं मैन इन मिडिल अटैक। 2 सिस्टम्स के बीच में एक बंदा बैठा है, वो हैकर है। मैन इन द मिडल ऑफ 2 सिस्टम्स, ठीक है, 2 पर्सन्स, कुछ भी मान लो। तो दोस्तों अब यार मुझे एक ऐसा मेथड चाहिए, ठीक है, कि मैं किसी भी सर्वर से दुनिया में बात करना चाहता हूं ना, मुझे उसकी पब्लिक की मिल जाए सेफली, और इस बात की एश्योरिटी होगी उसी की पब्लिक की है, ठीक है, ये उसी की पब्लिक की है। इस बात की पूरी एश्योरिटी होनी चाहिए कि मैं उसी से बात कर रहा हूं। ये रिस्पॉन्स जो आया है ये उसी से आया। तो इसी रिस्पॉन्स को मतलब कि रियल लाइफ में लाने के लिए कंप्यूटर्स की, नेटवर्क्स की, हम सर्टिफिकेट्स को यूज करते हैं, ठीक है। और अब आपके दिमाग में एक और चीज आएगा, जो पब्लिक की है, मैंने बताया था पब्लिक की सबके पास हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके दिमाग में आएगा पब्लिक की तो फिर सबके पास ही होनी चाहिए, पब्लिक की को शेयर करने की जरूरत क्या है। यार दुनिया में कितनी वेबसाइट्स हैं, आप ऐसा सोचो एक बारी कि ऐसा हो सकता है कि आपके ब्राउजर में दुनिया की जितनी भी सर्टिफिकेट चलो हम बाद में डिस्कस करेंगे, दुनिया की जितनी भी पब्लिक कीज हैं, जितनी भी वेबसाइट्स हैं, जितने भी सर्वर्स हैं, सबकी पब्लिक की आपके पास हो। ऐसा पॉसिबल है? डेली नई वेबसाइट्स बनती हैं, डेली वेबसाइट्स चली जाती हैं, और बहुत सारे इश्यू हैं यार। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट हैं जो अपनी प्राइवेट की को ही प्रोटेक्ट ना कर पाए, ठीक है। बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं। चलो प्राइवेट की को तो उन्हें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, बट फिर भी चलो ये हम आगे की वीडियोस में डिस्कस करेंगे। ये एक और पॉइंट जो मैंने अभी बोला था, ठीक है। अभी के लिए मान लो कि भाई हम इतनी पूरी दुनिया की पब्लिक की हम नहीं रख सकते, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, कहीं की भी बात नहीं है। तो अब हम इस चीज को रियल सिनेरियो में कैसे लेके आए, कैसे, तो इसी को हम डिस्कस करेंगे अभी सर्टिफिकेट्स में,
दोस्तों अब एक बार रियल दुनिया में आते हैं। देखो रियल दुनिया में क्या होता है यार, मान लो कि आपने कहीं से कोई कोर्स किया है, ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी, तो आपको क्या होता है, एक सर्टिफिकेट मिलता है। मान लो आपने हार्वर्ड से कोई ऑनलाइन कोर्स किया है, तो क्या होगा, आपको हार्वर्ड से एक सर्टिफिकेट मिल गया, ठीक है, या फिर आपने हार्वर्ड से कोई कोर्स किया, आपको डिग्री मिल गई, कुछ भी मान लो, ठीक है। तो दोस्तों वो सर्टिफिकेट पे लिखा होता है कुछ चीजें कि ये सर्टिफिकेट किसने इशू किया, ये सर्टिफिकेट हार्वर्ड ने इशू किया, ये सर्टिफिकेट किस बंदे को इशू किया, ये सर्टिफिकेट मुझे इशू किया, सब कुछ लिखा होगा उस पर, ठीक है। तो दोस्तों आपको किसी पे ट्रस्ट करना है। मतलब मान लो कि मैं सोच रहा हूँ कि यार मैं 2-4 हार्वर्ड के बच्चों को प्लेसमेंट दे देता हूँ अपनी कंपनी में, ठीक है। तो क्या होगा कि कोई भी आएगा, मुझे सबसे पहले मैं उसे क्या बोलूँगा, भाई अपना सर्टिफिकेट दिखाओ, ठीक है। अगर कोई आके बोल रहा है मैं हार्वर्ड से पढ़ा हूँ, तो मैं कैसे मानूं भाई, मेरे पास कोई वे तो होना चाहिए ना। तो मैं उसको बोलूँगा भाई चल ठीक है अपना सर्टिफिकेट दिखा हार्वर्ड। मैं उस सर्टिफिकेट को एग्जामिन करता हूँ कि उस पर हार्वर्ड की स्टैंप लगी है या नहीं, वो सर्टिफिकेट किसके नाम से इशू है, जो बंदा है इसी के नाम का है ना, ठीक है। तो ये सारी चीजें चेक होती हैं। तो दोस्तों उस पर जो हमारे कंप्यूटराइज्ड जो सर्टिफिकेट्स होते हैं वो भी कुछ ऐसे ही होते हैं, जो डिजिटल सिग्नेचर्स होते हैं, सॉरी डिजिटल सर्टिफिकेट्स होते हैं, वो भी जो रियल लाइफ सर्टिफिकेट्स होते हैं कुछ ऐसे ही होते हैं। बट यार देखो हम तो क्या करते हैं, नॉर्मली आंखों से ही देख के थोड़ा एनालाइज कर लेते हैं। बट यार एक कंप्यूटर सिस्टम, यार वो तो बेचारा एक पूरा प्रोग्राम्ड सिस्टम है, उस बेचारे को क्या पता, वो नहीं समझ सकता। उसके लिए हमें एक प्रोसीजर बनाना पड़ता है कि भाई हम कैसे ये प्रोसीजर सक्सेसफुल बनाएं, ठीक है, सर्टिफिकेट चेक करने वाला। तो अब दोस्तों क्या होता है, दुनिया में बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती हैं जिन पर सब ट्रस्ट करते हैं, ठीक है भाई। ट्रस्ट करने का मतलब जो जब हम क्रिप्टोग्राफी की बात कर रहे हैं ना, ट्रस्ट करने का मतलब होता है कि उनकी प्राइवेट की कभी लीक नहीं होगी। ये लाइन याद रखना। मैं ये बोल रहा हूँ ना, मैं किसी कंपनी में बहुत ज्यादा ट्रस्ट कर रहा हूँ, तो एक चीज मान लेना कि मैं ये मान रहा हूँ कि इसकी प्राइवेट की कहीं लीक नहीं होगी, ठीक है भाई। बहुत सारी कंपनियां, वेरी साइन है, जो आपकी कोमोडो है, बहुत सारी हैं, ठीक है। बहुत सारी ऐसी सी हैं, सर्टिफाइड अथॉरिटीज हैं, जो सर्टिफिकेशन अथॉरिटीज हैं, जो सर्टिफिकेट्स इशू करती हैं। अब वो करेंगी क्या, जैसे हार्वर्ड क्या कर रही थी, हार्वर्ड क्या करेगी, भाई इस बच्चे ने अपना कोर्स पूरा कर लिया है, ठीक है, सब कुछ इसका फिनिश हो गया, तो उसके बाद सर्टिफिकेट बनाएगी उसके नाम से, हाँ भाई ठीक है ये बच्चा हार्वर्ड से ही पढ़ा है, हम इस बात की एश्योरिटी ले रहे हैं। तो ऐसे ही ये जो कंपनीज होती है ना, जो ये सर्टिफाइड अथॉरिटीज होती हैं, ये भी वही काम करती हैं, ये सर्वर्स के लिए वो काम करेंगी, ठीक है। एक्चुअली ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है सर्टिफिकेट्स का, लेकिन हम इसे सर्वर के लिए ही अभी डिस्कस कर रहे हैं। और भी जगह यूज होता है, बहुत जगह यूज होता है, कमी नहीं है, ठीक है। तो अभी सर्वर्स तक ही रहो। तो दोस्तों ये सर्वर्स को वही मतलब कि सर्टिफिकेट बना के देती हैं यार, सीधे ढंग से बात करें तो। देखो अब क्या होगा, मान लो कि मैं एक वेबसाइट हूं, मुझे क्या करना है कि मैं एक सर्टिफाइड अथॉरिटी के पास गया, सर मुझे अपना एक सर्टिफिकेट बनवाना है। तो यार अब आप एक बार क्रिप्टोग्राफी की दुनिया में आओ यार, दिक्कतें तो वो अभी भी हैं। मतलब ये ऐसा ही सर्टिफाइड अथॉरिटी क्या करेगी कि वो हमारी दिक्कत दूर हो जाएगी, की शेयरिंग वाली सबसे बड़ी दिक्कत तो वही थी ना। तो अब ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं। देखो दोस्तों दो चीजें थी, मैं क्या करता, ये मेरे नाम से एक सर्टिफिकेट बनाया कि भाई ये बंदा है, ये बंदा हैक्स एंड सिक्योरिटी ही है, ठीक है। सर्टिफिकेट की एक डेट होती है, ये कब तक वैलिड है, जो हम सर्टिफिकेट बना रहे हैं ये डेट अब तक वैलिड है। वो एक डाटा लिख देगा, जैसे एक कागज होता है ना, कागज का एक सर्टिफिकेट होता है, उस टाइप का एक डाटा लिख देगा मेरे लिए, सिर्फ एक डाटा, ठीक है। बहुत उस डाटा में बहुत कुछ लिखा होगा कि भाई ये सर्टिफिकेट किसने दिया है, किसको दिया है। मतलब कि मान लो कि मैं वेरीसाइन से बनवा रहा हूँ अपना सर्टिफिकेट, तो वेरीसाइन लिख के दे रही है मुझे सब कुछ। अब क्या होगा यार, ये थोड़ी है कि इससे काम चल जाएगा। कंप्यूटर्स की लैंग्वेज में इस सर्टिफिकेट से क्या काम होगा, कुछ नहीं। वो जो की शेयरिंग वाली बात थी वो तो अभी तक भी सोल्व नहीं हुई। तो अब मेन चीज आएगी। अब ये इसके पास ना एक ऑप्शन था कि जो मेरा पूरा सर्टिफिकेट इसने बनाया ना, इसको क्या करे, अपनी प्राइवेट की से एनक्रिप्ट कर दे, ठीक है। इसने अपनी प्राइवेट की से इस सर्टिफिकेट को एनक्रिप्ट कर दिया। अब जिस भी बंदे के पास इसकी पब्लिक की होगी ना, वो उस सर्टिफिकेट को डिक्रिप्ट कर पाएगा, ठीक है। अब कुछ मेन पॉइंट्स इस लाइन से पहले क्लियर कर देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। देखो दोस्तों, जब मैं बोल रहा हूं ना सर्टिफाइड अथॉरिटी, दुनिया में बहुत ज्यादा नहीं होती सर्टिफाइड अथॉरिटी, लिमिटेड होती है। उसका मतलब है कि जो वो सर्टिफाइड अथॉरिटी है, जो सर्टिफिकेट्स बनाती है, उसकी पब्लिक की मेरे पास पहले से है। मतलब कि जो आप लैपटॉप होगा ना, अभी आपको लैपटॉप पे प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, जो आपके लैपटॉप में बहुत सारी पब्लिक की पहले से होती हैं, बहुत सारी पब्लिक की होती हैं, ठीक है, पहले से ही। मतलब कि 100 लगा लो, 150 लगा लो, 200 लगा लो, डिपेंड करता है वो,
ठीक है, 100 मान के चलो, 100 कीज आपके पास पहले से होती है। तो ये जो 100 कंपनी है ना, ये और इनके अंडर जो कंपनी है वो सर्टिफिकेट्स बनाती हैं। मतलब कि सर्टिफाइड अथॉरिटी का मतलब यही है कि भाई हम एक ऐसी कंपनी से अपना सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं जिसकी पब्लिक की पूरी दुनिया में जितने भी लैपटॉप्स वगैरह मोबाइल वगैरह लोग यूज कर रहे हैं उनमें पहले से हैं, उनके ब्राउजर्स में या उनके ऑपरेटिंग सिस्टम में। ठीक है, पहले से वो सर्टिफिकेट्स हैं। ठीक है, मतलब उनकी पब्लिक कीज है। देखो दो सर्टिफिकेट्स होते हैं। एक तो सर्टिफिकेट जो मैं इश्यू करा रहा हूं इसे कहते हैं मेरा खुद का सर्टिफिकेट, एक होती है इस कंपनी का सर्टिफिकेट। मान लो ये वेरीसाइन है, ध्यान से सुनना मेरी लाइन, वेरीसाइन का जो सर्टिफिकेट होगा ना वो कुछ नहीं होगा, वेरीसाइन की पब्लिक की होगी। मतलब बहुत सारा डाटा होगा, हम वेरीसाइन है ये वो सब कुछ होगा, बट मेन हिस्सा जो उसमें होगा ना वो पब्लिक की होगी, वेरीसाइन की। ठीक है, मतलब कि वेरीसाइन कोई भी डाटा एनक्रिप्ट कर देगा ना अपनी प्राइवेट की से, किसी को भी भेज देगा दुनिया में किसी भी कंप्यूटर पे, वो कंप्यूटर उसे डिक्रिप्ट कर पाएगा क्योंकि उसकी पब्लिक की सबके पास है। सर्टिफाइड अथॉरिटी का मतलब ये होता है। तो अब दोस्तों एक बहुत ही मेन बात बताता हूं आपको, मैंने आपको पिछली वीडियो में नहीं बताई, बहुत ही ज्यादा मेन बात। वो मेन बात ये है कि जो असिमेट्रिक की सिस्टम था ना, पब्लिक की और प्राइवेट की वाला, उसकी ना एक बहुत ही बड़ी लिमिटेशन थी, बहुत ही बड़ी लिमिटेशन थी। वो लिमिटेशन क्या थी? बड़े डाटा को आप कभी भी इस मेथड से एनक्रिप्ट नहीं करोगे, पब्लिक की और प्राइवेट की वाले मेथड से कभी भी नहीं करोगे रियल लाइफ में। मतलब कि अब आप बिल्कुल कंफ्यूज हो गए होगे ये क्या बात हुई। ब्रो ऐसा है कि जो पब्लिक की वाला मेथड है ना, जिसमें अलग अलग कीज यूज होती हैं, असिमेट्रिक कीज, एक की एनक्रिप्ट करती है दूसरी डिक्रिप्ट करती है, वो बहुत ही स्लो होता है। मतलब कि वो छोटे डाटा के लिए सही होता है। दूसरी बात उसमें क्या होता है कि आप जो ये 2048 बिट वाली की भी होती है ना, 2048 बिट RSA, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इस की से भी आप 224 बिट कुछ तक का डाटा एनक्रिप्ट कर सकते हो। मतलब यार अगर आप ये भी सोच लो ना, मैं बहुत बड़ा डाटा है, मान लो कि मैं ये बोल रहा हूँ भाई इस की से मैं सिर्फ इतना सा डाटा एनक्रिप्ट कर सकता हूँ, और आप बोल रहे हो इतना बड़ा डाटा है, उसको आपने हिस्सों में तोड़ दिया और उस सारे को इस की से एनक्रिप्ट करोगे पब्लिक की वाले मेथड से, तो ब्रो परफॉर्मेंस बिल्कुल डाउन हो जाएगी, बिल्कुल जीरो हो जाएगी पूरे सारे सिस्टम्स की। ठीक, हम यार बहुत सारी ऐसी टर्म्स हैं, अभी आप देखोगे आगे बहुत सारी। मतलब कि अभी के लिए एक चीज याद रखना, एफिशिएंसी को कंसिडर करके, सिक्योरिटी को कंसिडर करके, हर चीज को कंसिडर करके आप कभी भी बड़े डाटा को, मतलब रिलायबिलिटी को कंसिडर करके आप कभी भी एक बड़े डाटा को पब्लिक की मेथड से एनक्रिप्ट नहीं करोगे। याद रखना और याद रखना और याद रखना। रियल दुनिया में ये चीज आगे आपकी कवर होगी बिल्कुल। रियल दुनिया में जितनी भी कम्युनिकेशन होती है ना, जितनी भी कम्युनिकेशन होती हैं वो सिमेट्रिक की मेथड से होती हैं, जहां पे दोनों जगह सेम की होती है, क्योंकि बहुत फास्ट मेथड है। असिमेट्रिक की जो मेथड है ना वो सिर्फ स्टार्टिंग में यूज होता है। स्टार्टिंग के कुछ स्टेप्स होते हैं जो असिमेट्रिक की से होते हैं, और वो स्टेप भी आपको आगे हैंडशेक्स में क्लियर हो जाएंगे कि ये स्टेप्स असिमेट्रिक से ही क्यों कर रहे हैं हम। और वो स्टेप कुल मिला के पता करेंगे क्या, लास्ट में दोनों जगह सिमेट्रिक कीज जनरेट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद जो कन्वर्सेशन है सिमेट्रिक की से चलेगी। मतलब असिमेट्रिक मेथड का दुनिया में दो ही एप्लीकेशन है, मेन जो एप्लीकेशन है, वैसे तो बहुत एप्लीकेशन है। एक एप्लीकेशन है सिग्नेचर्स में, जो भी हम डिस्कस करेंगे। एक एप्लीकेशन उसका है सिमेट्रिक की को शेयर करने के लिए। जैसे आप लोग बोलते हो ना इंटरनेट एक्सप्लोरर का काम क्या है लैपटॉप में, भाई इंटरनेट एक्सप्लोरर का काम है गूगल क्रोम को डाउनलोड करना, कुछ लोग बोलते हैं, वही सिस्टम है। और सिमेट्रिक का काम क्या है? असिमेट्रिक का काम है सिमेट्रिक कीज दोनों जगह जनरेट करना, ताकि आगे की कन्वर्सेशन सिमेट्रिक कीज में चलती रहे। तो दोस्तों अब जो सर्टिफिकेट अथॉरिटी है ना, उसके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज आ गया। वो चैलेंज ये आ गया कि वो करें तो क्या करें। देखो मैंने क्या बोला कि बड़ा जो डाटा होगा ना उसको हम पब्लिक की प्राइवेट की वाले मेथड से कभी भी एनक्रिप्ट नहीं करते। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि अगर मेरे पास बड़ा डाटा तो मैं उसे अपनी प्राइवेट की से एनक्रिप्ट कर दूं और किसी को दे दूं रियल लाइफ में कि भाई तू डिक्रिप्ट कर लेना पब्लिक की से। ऐसा कभी नहीं होगा ब्रो। ठीक है, तो दोस्तों यार अब हमें करना क्या है? देखो इससे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर कर देता हूं। देखो क्या होता है, किसी चीज को डिजिटली साइन करने का मतलब क्या होता है। बहुत जगह हम एक वर्ड यूज करते हैं डिजिटल सिग्नेचर, किसी चीज को डिजिटली साइन करना। इसका मतलब क्या होता है एग्जैक्टली? देखो किसी ने भी मुझे कोई डाटा दिया, ठीक है, कोई भी बंदा है उसने मुझे एक डाटा दिया और बोला कि इसको डिजिटली साइन कर दे, तो मैं रियलिटी में पता है क्या करता हूं, उस डाटा का हैश बना लेता हूं और उस हैश को अपनी प्राइवेट की से एनक्रिप्ट कर देता हूं। मेरी लाइन दोबारा सुन लेना, कोई भी मुझे कोई डाटा देगा ना और बोलेगा इसको
डिजिटली साइन कर दो। तो डिजिटली साइन करने का मतलब इतना है कि उस डाटा का हैश बना दूंगा और उस हैश को अपनी प्राइवेट की से एनक्रिप्ट कर दूंगा। अब मैंने हैश क्यों बनाया, देखो दोस्तों, मैंने हैश की ना एक प्रॉपर्टी बताई थी हैश वाली वीडियो में। हैश का काम होता है, कोई डाटा है ना, चाहे कितना भी बड़ा है कितना भी छोटा है, ये उसको फिक्स्ड लेंथ का बना देगा। अब भाई मान लो कि मेरे पास जो मेथड मैं यूज कर रहा हूँ, जो पब्लिक की प्राइवेट की वाला मेथड है, 2048 बिट वाली की है, कोई भी की है, अब आराम से समझो। देखो जो मैं मेथड यूज करूंगा ना पब्लिक की प्राइवेट की वाला, उसमें जो मेरे पास एनक्रिप्ट करने के लिए की होगी, उसकी ना सिक्योरिटी की एक लिमिट होगी, सिक्योरिटी की एफिशिएंसी की, कुछ भी कह लो, ये चीज आप आगे सीखो। मतलब एक मान लो कि जो मैंने बोला, किसी रिसर्चर ने मुझे बोला कि भाई 200 बिट से ज्यादा बिट का डाटा कभी आरएसए से साइन मत करना, ठीक है। मैंने उसकी बात सुन ली, चल ठीक है, मैं आरएसए की 2 बाइट वाली की ले रहा हूं और उससे मेरे को 200 बिट से ज्यादा का डाटा इससे साइन करना ही नहीं है, ठीक है भाई, मेरे दिमाग में ये चीज है। अब मैं क्या करूंगा, हैश यूज करूंगा, ठीक है, और हैश इस टाइप का हैश चूज करूंगा कि उसका आउटपुट हमेशा 200 बिट से कम है, जो कि मेरे लिए बहुत ही ईजी है। मान लो मैं MD5 यूज कर रहा हूँ, कोई भी यूज कर रहा हूँ, मान लो मैंने MD5 यूज कर लिया। अब कोई भी बंदा आएगा ना, कोई भी डाटा लेके, मैं उसको MD5 से पास करूंगा डाटा को, जो हैश बनेगा ना उस हैश को साइन करूंगा, ठीक है। साइन करूंगा का मतलब है उसको एनक्रिप्ट कर दूंगा अपनी प्राइवेट की से। देखो साइन करने का मतलब, डिजिटली साइन करने का मतलब ये होता है किसी चीज का हैश बना देना और उस हैश को अपनी प्राइवेट की से एनक्रिप्ट कर देना। बस ये लाइन याद रखना, एग्जैक्ट यही लाइन। किसी भी चीज को डिजिटली साइन करने का मतलब होता है उसका हैश बना देना, ठीक है, और उस हैश को अपनी प्राइवेट की से एनक्रिप्ट कर देना, ठीक है। और दोस्तों अब आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, मैंने हैश को एनक्रिप्ट किया है, अगर मैं किसी को हैश दे भी दूंगा वो उसे डिक्रिप्ट करेगा, उसको हैश मिलेगा। हैश तो इरिवर्सिबल है, हैश तो रिवर्स डायरेक्शन में जा ही नहीं सकता। मैंने आपको हैश की एक और प्रॉपर्टी बताई थी, हैश हम तब यूज करते हैं जब हमें दो चीजों को कंपेयर करना होता है या किसी चीज को चेक करना होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा आपके दिमाग में कंफ्यूजन होगी। अब इससे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये डिजिटल सर्टिफिकेट क्या होता है। देखो दोस्तों, एक तो होता है सर्टिफिकेट, कंप्यूटर की भाषा में सर्टिफिकेट बोलना ठीक नहीं होता, सर्टिफिकेट होता है हमारी नॉर्मल भाषा में। सर्टिफिकेट पे क्या लिखा होता है, किसने इशू किया, किसको इशू किया, कब तक वैलिड है, ठीक है, बहुत कुछ लिखा होता है। हो सकता है उस बंदे के बारे में भी कुछ लिखा हो, ठीक है, सब कुछ डिपेंड करते हैं। एक मोहर लगी होती है, ठीक है, सिग्नेचर भी हो सकता है, मोहर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों कंप्यूटर की भाषा में जो मैं जिसे सर्टिफिकेट बोल रहा हूँ ना, वो बेसिकली सिर्फ एक डाटा है, सिर्फ एक डाटा, उसको डाटा कह लो, सर्टिफिकेट से वो बेटर है, ठीक है। वो डाटा पे क्या क्या चीजें लिखी हैं, जैसे मैं किसी सर्टिफाइड अथॉरिटी के पास गया, अब मेरी लाइन ध्यान से सुनना, मैंने उसको बोला कि मेरा सर्टिफिकेट बना दो, डिजिटल सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट नहीं कहना चाहिए उसे। तो वो बेसिकली क्या करेंगे, मेरा पहले एक, जैसे नॉर्मल लाइफ में एक सर्टिफिकेट होता है ना, उस टाइप का एक सर्टिफिकेट बनाएंगे, उसे डाटा कहो, एक डाटा लिख देंगे मेरे बारे में कि भाई ये बंदा है, इसे हम सर्टिफाई कर रहे हैं, हम इसे एक सर्टिफिकेट दे रहे हैं, ये सर्टिफिकेट यहां से लेके यहां तक वैलिड होगा, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मेरी पब्लिक की उसमें डाल देंगे, ठीक है। उस डाटा में मेरी पब्लिक की है, एक्सपायरी डेट है, डेट ऑफ क्रिएशन है, मेरे बारे में है, और थोड़ा और कंटेंट है, ठीक है, जिससे हमें मतलब नहीं, हमें मेरा मतलब है मेरी पब्लिक की है उसमें, ठीक है। ये मेरा एक डाटा बना दिया। अब वो क्या करेगा, इस डाटा को डिजिटली साइन करेगा। डिजिटली साइन करने का मतलब क्या है, इस डाटा का हैश बनाएगा, उस हैश को अपनी प्राइवेट की से एनक्रिप्ट कर देगा, ठीक है। और अब 3 चीजें कंबाइन होंगी, ध्यान से सुनना, कुछ नई चीज नहीं आई, 3 चीजें कंबाइन होंगी। एक तो जो डाटा लिखा था, जो मतलब एक प्लेन डाटा उसने लिखा है ना मेरे बारे में, वो डाटा, ठीक है। और एक आएगा डिजिटल सिग्नेचर। बेसिकली डिजिटल सिग्नेचर क्या है, इसी डाटा का हैश को प्राइवेट की से बाउंड किया गया है, ठीक है। एक आया डिजिटल सिग्नेचर, और एक कौन सा मैथमेटिकल फंक्शन यूज किया था वो हैश बनाते वक्त। 3 चीजें, ठीक है। और ये मुझे दे दिया, ये 3 चीजों का कॉम्बिनेशन। बेशक वीडियो को थोड़ा पीछे जाके दोबारा देख लेना, ये चीजें ध्यान से सुन लेना, ये हर जगह काम आएगी। इन 3 चीजों के कॉम्बिनेशन को हम डिजिटल सिग्नेचर कहते हैं। मतलब डिजिटल सिग्नेचर में क्या है, एक डाटा है, प्लेन डाटा, उस प्लेन डाटा का एक एनक्रिप्शन है, उस प्लेन डाटा के हैश का एनक्रिप्शन है, और साथ में लिखा हुआ है कि कौन सा हैश यूज किया गया। ये 3 चीजें, ठीक है। वैसे जैसे जैसे एडवांसमेंट आती रहती है और चीजें आती रहती है, बट
जितने भी हम जहां भी हम यूज करेंगे ना सर्टिफिकेट का कंसेप्ट, हम ये 3 चीजें ही यूज करेंगे, ठीक है। अब कुछ एक्स्ट्रा चीज ऐड होती है आगे चल के, मतलब वो यूजुअली कम्युनिकेशन में ऐड नहीं होगी और कहीं ऐड हो सकती है, ठीक है, आपके कार्ड्स वगैरह के केस में, और छोड़ो अभी उन चीज़ों को, ठीक है, हम देखेंगे उन चीज़ों को भी धीरे धीरे टाइम के साथ। मेरी बात ध्यान से सुन ली ना। डिजिटल सर्टिफिकेट में 3 चीज़ें हैं दोस्तों, दोबारा वैसे वीडियो पीछे करके दोबारा देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये 3 चीज़ें बिल्कुल क्लियर कर लो क्या 3 चीज़ें, ठीक है। अगर आपको अभी नहीं भी समझ में आया, अभी मैं लैपटॉप पे आपको एक छोटा सा सैंपल दिखाता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा क्या चीज़ है। तो दोस्तों अब आपको सारी बातें बिल्कुल ढंग से क्लियर हो जाएंगी। मान लो कि मैं हूँ हैक्स एंड सिक्योरिटी, एक वेबसाइट, और मैं गया हुआ हूँ सपोज करो वेरीसाइन के पास। वेरीसाइन एक सर्टिफाइड अथॉरिटी है सर्टिफिकेट्स को साइन करने के लिए। मैं इसके पास गया, मैंने इसको बोला कि मेरा एक सर्टिफिकेट बनाओ। पहले इसने क्या किया, मेरा डाटा लिखा। कुछ लोग इस डाटा को सर्टिफिकेट बोलते हैं, इसको सर्टिफिकेट बोलना ठीक नहीं है, ठीक है। इसने मेरा एक डाटा लिखा, इस डाटा पे कुछ लिखा हुआ है, किसने ये सर्टिफिकेट इशू किया है, किसको इशू किया है, ठीक है, ये वो। और इसके ऊपर इसने लिख दिया मेरा पब्लिक की। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना जो इस डाटा में, वो मेरी पब्लिक की है, ठीक है। बाकी एक्सपायरी वगैरह भी है, छोड़ो उसको। हमारे लिए जो ज़्यादा काम किया क्रिप्टोग्राफी में जब हम डिस्कस करते हैं, वो पब्लिक की है इस डाटा में मेरी, सबसे बड़ी बात, ठीक है। तो अब इसने क्या किया, इसको कर दिया हैश। जैसे ये इसको हैश करेगा, मतलब सॉरी, इसको हैश फंक्शन से पास कर दिया, इसको एक हैश मिल गया, ठीक है, मतलब वही कह लो, इसको हैश कर लिया, कुछ भी कह लो। अब इसने क्या किया, इस हैश को एनक्रिप्ट कर दिया अपनी खुद की प्राइवेट की से। यही चीज मैंने आपको बताई थी। तो ये जो बनेगा इसे हम कहते हैं सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर, ठीक है। मतलब वही चीज यार, देखो कोई भी डाटा है ना, इसको हमें डिजिटली साइन करना होता है, तो हम क्या करते हैं, इस डाटा का हैश बनाते हैं, हैश को अपनी प्राइवेट की से साइन कर देते हैं, ठीक है। मतलब अब इस सर्टिफाइड अथॉरिटी ने बेसिकली किया क्या, इस डाटा को साइन कर दिया, ठीक है, इन शॉर्ट। अब क्या हुआ भाई, इस सिग्नेचर को, इस डिजिटल सिग्नेचर को हम डाटा के साथ अटैच करेंगे, जो ये डाटा था, ठीक है, ये बन गया भाई डिजिटली साइंड डाटा, या फिर ये आपका है डिजिटल सिग्नेचर, ठीक है। एक और चीज होती है जो इसमें मेंशन नहीं है, वो होती है कि कौन सा फंक्शन इस हैश के लिए यूज हुआ है। जो ये हैश फंक्शन होता है ना, ये भी यहाँ पे साथ में मेंशन करना पड़ता है, ठीक है, बिना इसके इनकम्प्लीट होता है, ठीक है। अब क्या हुआ, वेरिफिकेशन, मतलब कि देखो ये सब तो था कि मुझे कुल मिला के एक डिजिटल सर्टिफिकेट मिल गया। अब कोई मुझे हाई भेज रहा है, मैं हूं हैक्स एंड सिक्योरिटी, किसी ने मुझे हाई भेजा किसी ब्राउजर ने, तो मैं उसको रिस्पॉन्ड में क्या दूंगा, मैं उसको ये चीज दूंगा, मतलब मेरा डिजिटल सिग्नेचर मैं उसको दूंगा रिस्पॉन्ड में। मैंने उसको अपना डिजिटल सिग्नेचर दे दिया। अब उसने क्या किया, इसके 2 पार्ट्स किए। एक्चुअली ये 2 ही पार्ट होता है, मतलब कॉम्बिनेशन होता है, एक डाटा एक सिग्नेचर। एक तीसरा पार्ट भी होता है, उसको हम यूजुअली लिखते नहीं है, वो होता है कौन सा फंक्शन है, ये हैश फंक्शन, ठीक है। अब इसने क्या किया, इस डाटा को हैश फंक्शन से पास किया, तो ये हैश बन जाएगा भाई। देखो यहां पे भी यही डाटा था, हैश फंक्शन से पास किया गया था, तो ये हैश बना था, ठीक है। यहां पे भी यही डाटा है, हैश फंक्शन से पास करेंगे, एग्जैक्टली वही हैश बनेगा जो यहां पे बना था। ऑब्वियसली यार, सेम तो स्टेप है, सेम तो चीज है। अब यहां पे आते हैं, ये सिग्नेचर था, देखो ये इधर आए, ये सिग्नेचर बना कैसे था, इस हैश को CA की प्राइवेट की से पास किया गया था, या एनक्रिप्ट किया गया था प्राइवेट की से, ठीक है। अब पब्लिक की इसकी रिवर्स होती है, इनवर्स होती है, ठीक है। जो सिग्नेचर है, जो CA है ना, इसकी पब्लिक की सारे लैपटॉप्स में होती है, मैंने बोला था आपको पहले, सारे ब्राउजर्स में, सारे लैपटॉप्स में, ठीक है। जो ये सिग्नेचर है, मैंने इसको किया डिक्रिप्ट इसकी पब्लिक की से, क्योंकि इसकी पब्लिक की मेरे पास है, तो मुझे क्या मिलेगा, देखो हैश को एनक्रिप्ट किया था प्राइवेट की से, तो मुझे ये मिला था। पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी आपने ढंग से पढ़ा ही होगा। सिग्नेचर को अब मैं पब्लिक की से डिक्रिप्ट करूंगा, तो मुझे वही हैश मिलेगा। अब अगर ये दोनों हैश सेम है, ये दोनों हैश सेम है, तो मतलब कि बीच में किसी ने कोई गड़बड़ी नहीं की है, ठीक है। एक बार फिर से इसे देख लेना। अब आपके दिमाग में थोड़े बहुत क्वेश्चन आए होंगे, ठीक है। चलो एक बार लैपटॉप से बाहर आते हैं। तो दोस्तों हमने ऐसे हैश को मैच करके चेक कर लिया था कि जो पब्लिक की है वो वैसी ही आई है ना, जैसी होनी चाहिए थी, ठीक है, मतलब जैसी सर्टिफाइड है। देखो अब आपके दिमाग में ना बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे ये वो। अब अगर जो हैकर था ना, उसने पब्लिक की को बीच में चेंज कर दिया होता, जैसे पहले किया था जब हमने ये सब नहीं किया था, तो अब क्या होगा, जो हैश का जो चेकसम रिजल्ट है ना, वो मैच नहीं करेगा।
अगर उसने और अगर बात है हैश को चेंज करनी, आप सोच रहे हो दोनों को ही चेंज कर दे तो यार देखो ऐसा है, जो हैश है ना उसको एनक्रिप्ट किया गया है CA की प्राइवेट की से, ठीक है। और अगर मैं इसमें एक बिट भी छेड़ दूंगा ना, एक बिट बढ़ा दी, एक बिट घटा दी, कुछ भी कर दिया, यार आपने हैश पीछे ढंग से देखा होगा, एक एक बिट चेंज करने में चीजें कैसे चेंज होती हैं। एक्चुअली एनक्रिप्शन की ब्यूटी, आप एक बिट बदल दो, ठीक है। मैंने एक बिट बदली है इस हैश में, सिर्फ जो पब्लिक की होगी ना वो इसे डिक्रिप्ट नहीं कर पाएगी। यार ये कचरा है, पूरा एक कचरा, कचरे में आपने एक चीज ऐड कर दी, एक नया कचरा बन गया। यही एनक्रिप्शन की ब्यूटी है, एक चीज चेंज करने से चीजें बिल्कुल ऐसे चेंज हो जाती हैं, ठीक है। तो अगर हैकर ने उसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन करने की कोशिश की ना इस एनक्रिप्टेड पार्ट में, तो जो पब्लिक की है ना वो इसको डिक्रिप्ट नहीं कर पाएगी। तो ठीक है, तो यानी कि ये सब चेकसम तभी होगा जब हमारे पास दोनों एग्जैक्टली ऐसी आएंगी जैसे वहां से चली, वरना और कोई तरीका नहीं। आप खुद दिमाग में एक बार सोचना क्या क्या अलग अलग पॉसिबिलिटीज हैकर कर सकता है, कोई भी पॉसिबिलिटी सक्सेसफुल नहीं मिलेंगी। अगर वो हमारे पास आई हैं, ठीक है, और वो डिक्रिप्ट हो रही हैं, मतलब सॉरी ये जो चेकसम रिजल्ट है ये सक्सेस हो रहा है, मतलब कि वो जो दोनों हैश हमने बनाए थे पीछे जाके देखना वो मैच हो रहे हैं, तो मतलब बिल्कुल सही है, ठीक है। और यही होगा जेन्युइन केसेस में, यही होता है। अरे इन शॉर्ट हमने किया क्या, मतलब क्या सोच रहे हो आप, अभी तक हमने क्या किया? अगर आप ध्यान से एक बार थोड़ा कंसंट्रेट करो चीज़ों पे, देखो भाई ऐसा है, मुझे ना मेरी पब्लिक की देनी थी किसी बंदे को, मैं हूँ हैक्स एंड सिक्योरिटी, मुझे अपनी पब्लिक की किसी को भेजनी थी। मुझे एक ही चीज़ का डर था, जब मैं भेजूंगा ना बीच में कोई ना कोई गड़बड़ी ना हो जाए। तो मैंने ना एक छोटे से कंसेप्ट का फायदा उठाया। वो कंसेप्ट क्या है कि जो वेरीसाइन है ना उसकी पब्लिक की लैपटॉप में ऑलरेडी है, ठीक है। मतलब मेरी पब्लिक की लैपटॉप के पास ऑलरेडी नहीं है, लेकिन वेरीसाइन की पब्लिक की तो ऑलरेडी है। तो मैंने वेरीसाइन से जाके बात कर ली कि भाई तू ऐसा कर, तू मेरी पब्लिक की को कर दे एनक्रिप्ट। तो वेरीसाइन ने बोला कि मैं पूरी की को एनक्रिप्ट नहीं कर सकता। बेसिकली मैंने सिर्फ की नहीं बोला, मैंने एक पूरा सर्टिफिकेट बनाने को बोला है, ठीक है। उसने क्या किया कि मान के चलो मेन हिस्सा उसका की होता है, भाई मैं इतनी बड़ी की को एनक्रिप्ट नहीं कर सकता, सॉरी, ठीक है। तो उसने क्या किया, इसका हैश बना दिया इसको छोटा करने के लिए, और उसको कर दिया अपनी प्राइवेट की से एनक्रिप्ट। और ये चीज जो हम चाहते थे मेरी की वहां तक सक्सेसफुल पहुंचे, वो सक्सेस हो गई, ठीक है। मतलब अगर किसी ने बीच में मॉडिफाई किया होगा ना, कुछ भी किया होगा, तो ब्राउजर को पता चल जाएगा। चलो एक बार लैपटॉप पे करके देखते हैं। नहीं चलो देखो, लैपटॉप से पहले आपको कुछ चीजें क्लियर कर देता हूँ। देखो दोस्तों, हमारा हायरार्की सिस्टम होता है सर्टिफिकेट के केस में। जैसे देखो मान लो कि यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी के अंडर कॉलेजेस हैं, उन कॉलेजेस में स्टूडेंट्स हैं। अब कोई स्टूडेंट आया मेरे पास, ठीक है, उसने मुझे एक सर्टिफिकेट दिखाया, तो मैं क्या करता हूं, मैं सिर्फ यूनिवर्सिटी को जानता हूं, ठीक है। अब बेसिकली होगा क्या, वो किसी कॉलेज से पढ़ा है, मैं उस कॉलेज को नहीं जानता, बट मुझे ये पता चलेगा ना ये कॉलेज इस यूनिवर्सिटी से बिलोंग करता है, ये कॉलेज इस यूनिवर्सिटी से बिलोंग करता है, तो मैं उस पर ट्रस्ट कर लूंगा क्योंकि मैं उस यूनिवर्सिटी पे ट्रस्ट करता हूं। देखो हुआ क्या, मैं यूनिवर्सिटी पे ट्रस्ट करता था इसलिए मैंने कॉलेज पे ट्रस्ट किया, कॉलेज पे ट्रस्ट किया तो इसलिए मैंने उस स्टूडेंट पे ट्रस्ट किया, ऐसे चलता है। तो देखो दोस्तों, जैसे सिमनेट मतलब कोई भी कंपनी मान लो, कोई भी कोमोडो वगैरह कुछ भी मान लो यार, गोडैडी, जो भी आपको कंपनी बताए, यही ले लो, वेरीसाइन ले लो, ठीक है। वेरीसाइन है, उसके अंडर कोई कंपनी है, उसके अंडर और कंपनी है, उनके अंडर और भी कंपनियां हो सकती हैं, कितना ही बड़ा हायरार्की सिस्टम हो सकता है, ठीक है। या ऐसा भी हो सकता है वो अकेली कंपनी है। तो दोस्तों इसके नीचे से नीचे वाली कंपनी ने भी कोई कुछ साइन किया होगा ना, मैं ट्रस्ट करूंगा उस सिग्नेचर को, क्योंकि ये वेरीसाइन के अंडर थी। मतलब ये ना हायरार्की बेस्ड सिस्टम होता है, मतलब कि जैसे वेरीसाइन है वो सिग्नेचर साइन करती है, ठीक है, हम उस पर ट्रस्ट करते हैं। उसके अंडर कोई कंपनी है वो साइन करते हैं, हम उन पे भी ट्रस्ट करेंगे। उसके अंडर कोई कंपनी है, उनके अंडर कोई कंपनी है, मतलब वो साइन करते हैं, हम उन पे भी ट्रस्ट करेंगे, मतलब बेसिकली। लेकिन उसे रखने पड़ेंगे ट्रस्टेड लोग, ठीक है। और एक और प्रॉपर्टी आपके ब्राउजर की जो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है, जो सबसे बड़ी कुछ हद तक दिक्कत भी मानते हैं लोग, देखो आप वेरीसाइन पे ट्रस्ट करते हो, मेरे जो मतलब कि देखो जो सबसे ऊपर कंपनी होती है ना जिस पर आप ट्रस्ट करते हो उसे कहते हैं रूट CA, रूट अथॉरिटी होती है जो, ठीक है, रूट सर्टिफिकेट अथॉरिटी, ठीक है। उसके नीचे जो होती है वो इंटरमीडिएट होती हैं, उसके नीचे जो होती है उन्हें अंडरलाइनिंग कहते हैं, ठीक है। उन सबको छोड़ो, रूट मेन होती है। आप रूट पे ट्रस्ट करते हो हमेशा, आपका ब्राउजर में सिर्फ रूट के सर्टिफिकेट्स डले होते हैं यूजुअली। कई बार ऐसा होता है कि इंटरमीडिएट के भी डले होते हैं, वो कोई बात नहीं है, बट रूट का डला होगा यूजुअली। तो दोस्तों अब क्या होता है कि
अगर जो ये वेरी साइन है ना, मतलब कुछ ऐसा समझो, ये एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, ठीक है। इसने क्या किया, एक रैंडम बंदे को पकड़ा अपने कॉलेज के, उसके नाम से एक सर्टिफिकेट बना दिया कि ये google.com है, ये बच्चा, ठीक है, या ये बच्चा हैक्स एंड सिक्योरिटी है, कुछ भी उसके नाम से एक सर्टिफिकेट बना दिया। वो बंदा आपको आके सर्टिफिकेट दिखाएगा ना, बेसिकली जैसे डाटा होता है ना, वैसे ही कॉलेज में बच्चे होते हैं, ठीक है। डाटा आके मुझे कुछ दिखाता है तो मैं उस डाटा को बोलता हूँ वेरीफाई कर खुद को। ऐसे ही कोई बच्चा आके बोलता है ना मैं गूगल हूँ, तो मैं बोलता हूँ कुछ वेरिफिकेशन तो दे। वो मुझे सिर्फ एक वेरिफिकेशन देगा कि हार्वर्ड ने स्टैंप मार रखी है अपनी, ठीक है, हार्वर्ड की डिग्री दिखाएगा मुझे, तो मैं मान लूंगा कि वो गूगल है, ठीक है। ये चीज याद रखना, आपके ब्राउजर की ये प्रॉपर्टी होती है। मतलब सबसे ये वीकनेस तो क्या है, सही चीज है वैसे तो, ये वेरिफिकेशन का सिस्टम है यार, क्या कर सकते हैं हम इसमें। मतलब कि जो ये बड़ी कंपनीज है ना, कई बार क्या होता है न्यूज वगैरह में आता है, गूगल ब्लेम करता है कुछ कंपनीज को कि इन्होंने अपनी प्राइवेट की कैसे लीक कर दी, इन्होंने फेक सर्टिफिकेट्स कैसे बना दिए, आता रहता है। तो क्या होता है, अभी सीमेंटेक का केस आया था शायद, ठीक है। बहुत तो ऐसी कंपनियां हैं हिस्ट्री में, बहुत तो नहीं है, लेकिन वो थी मेजर कंपनीज, वो बर्बाद हो गई पूरी कंपनीज इसी वजह से। क्योंकि वो क्या करती थी, इराक वगैरह में, डच वगैरह में, उन्होंने क्या किया था, जो लोकल वेबसाइट्स थी ना, वो गूगल के नाम से अपना सर्टिफिकेट्स इशू करवा रही थी। मतलब सर्वर बनाया, उस सर्वर को वो गूगल बना देती थी कि ये सर्वर गूगल है, और वो लोगों के पे स्पाई कर रहे थे, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो बर्बाद हो गई हैं, मेजर कंपनीज बल्कि ये कहना चाहिए, ठीक है। चलो हम ये सब SSL में डिस्कस करेंगे, ये शायद उससे अगली वीडियो में, पता नहीं, ठीक है। बट एक चीज याद रखना, जो मैंने आपको मेन पॉइंट बताया है, जो ये FBI वगैरह ना, ये क्या करते हैं, देखा होगा विकीलीक्स इस बातों पे लड़ता रहता है कि ये लोग स्पाई करते हैं। तो बेसिकली जो ये कंपनीज है ना, जितनी भी कंपनी सर्टिफिकेट बनाती हैं यूएसए में, इन पर बहुत ज्यादा फोर्स है FBI का। तो ये इनकी प्राइवेट की यूज करती हैं, और जो इनके खुद के सर्वर्स होते हैं ना, उनको कभी गूगल बना लेती हैं, कभी फेसबुक बना लेती हैं, या इनके बहुत सिस्टम होते हैं। मतलब बेसिकली है क्या, ये उनकी प्राइवेट कीज को एक तरह से कॉम्प्रोमाइज करती हैं, और उन्हें करना पड़ता है, जो विकीलीक्स कहता है। मतलब विकीलीक्स के अकॉर्डिंग ये जो FBI है, इन पे पूरी पावर आ गई है, जितनी भी सर्टिफिकेट कंपनीज है इनकी प्राइवेट कीज की, और ये लोग इजीली लोगों को स्पाई कर पाते हैं इजीली, ठीक है। मतलब कि एक चीज याद रखना, ये पूरा सिस्टम जो हमने डिस्कस किया है तब तक सिक्योर है जब तक प्राइवेट कीज लीक ना हो, या फिर कॉम्प्रोमाइज ना हो, या फिर वो कंपनी करप्ट ना हो जाए जिस पर हम ट्रस्ट करें। मतलब आपके ब्राउजर ने किसी कंपनी पर ट्रस्ट कर लिया ना, तो उस चीज को 1000 बार सोच लेना कि भाई, कई बार क्या होता है कि कुछ वेबसाइट आई, उस केस में आपको अलग से एक सर्टिफिकेट डालना पड़ सकता है। तो आपके ब्राउजर ने उस सर्टिफिकेट को ट्रस्ट कर लिया ना, उस सर्टिफिकेट को बहुत ज्यादा पावर मिल गई, बहुत ज्यादा। मतलब ट्रस्ट अभी आप समझोगे नहीं, धीरे धीरे और वीडियोज में आप समझोगे ट्रस्ट कितनी बड़ी चीज होती है। अगर मैं जो मेरे में ऑलरेडी जो विंडोज, मान लो कि जैसे विंडोज ने मुझे लैपटॉप दिया है, विंडोज में ट्रस्ट का अलग से फोल्डर होता है, रूट ट्रस्ट लिखे होते हैं, जहां पे वहां पे जितने भी कंपनीज होती है ना जिनके सर्टिफिकेट डले हैं, वो हाईली ट्रस्टेड कंपनीज है, हाईली, ठीक है। वो कंपनी भी ट्रस्टेड है, उनके अंडर जो कंपनी है उनको भी ट्रस्टेड होना पड़ेगा। एक भी करप्ट होगी ना, आधा सिस्टम खराब हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा इफेक्ट हो सकता है इस चीज से, ठीक है। तो दोस्तों एक बार हम लैपटॉप पे चलते हैं और इस चीज को एक बार देख लेते हैं प्रैक्टिकली, जो ये सर्टिफिकेट्स वगैरह होते हैं कैसे दिखते हैं, कैसे हमें एसेस करने होते हैं, और ये सब। दोस्तों आप ये जानना चाहते होंगे कि ये सर्टिफिकेट्स वगैरह कहाँ स्टोर होते हैं, ब्राउजर में या ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे क्लिक करो, ऑप्शंस में चले जाओ, एडवांस में जाओ, या मैं मोजिला के दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पे सर्टिफिकेट्स में जाकर व्यू सर्टिफिकेट्स में चले जाओ, यहाँ पे आपको सारे सर्टिफिकेट्स मिल जाएंगे। आप इन्हें खोल के भी देख सकते हो, आपको इनकी सारी प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी, ये इश्यू कब हुआ था, कब नहीं हुआ था, ये एल्गोरिथम्स, फिंगरप्रिंट, और हाँ ये भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट उसमें, ये यहाँ पे डिस्कस करने का था भी नहीं वैसे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको इसका सब कुछ मिल जाएगा, आपको पब्लिक की भी मिल जाएगी, यहाँ उसका एल्गोरिथम सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यार हम एक वीडियो में, ठीक है, हम सिर्फ एक सर्टिफिकेट को ही पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत लेंथी हो जाएगा वरना, अगर यहाँ पे हम ये डिस्कस करने बैठ गए तो। और दोस्तों जब आप कोई वेबसाइट खोलते हैं, मान लो मैंने खोली amazon.com, जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मैं यहाँ से चेक कर सकता हूँ इसका किसने इसको साइन किया है। यहाँ पे लिखा हुआ है सिमेंटिक कॉर्पोरेशन, इसका जो सर्टिफिकेट है वो इसका है, ठीक है, इसके द्वारा साइन किया गया। मैं यहाँ पे भी जाके क्लिक कर सकता हूँ और ये सिमेंटिक का वो खुल जाएगा। देखो दोस्तों ये रूट है, ये जो बीच वाली होती है ये इंटरमीडिएट होती है, ठीक है। तो दोस्तों
SSL के बहुत सारे फेक केसेस आते हैं, आप गूगल कर सकते हो कभी फेक SSL और न्यूज़ में चले जाना, कोई ना कोई तमाशा देखने को आपको मिल ही जाएगा। हर मंथ एक ना एक तमाशा आ ही जाता है ऐसा, ठीक है। और बहुत सारी कंपनी हैं दोस्तों, कोई हैकिंग की वजह से, कोई कुछ। डिजिनोटार कहाँ गई? डिजिनोटार ये कंपनी दोस्तों सबसे बुरी तरह बर्बाद हुई थी, ठीक है। मतलब मैं क्या ही बताऊं, ये कंपनी की मतलब सर्वर्स हैक हो गए थे और इसका एक्चुअली बहुत ही बड़ा इशू था। और जो मतलब मेन चीज़ जो हुई है हैकिंग में वो ये हुई है कि जो इसकी प्राइवेट कीज़ थी ना वो लीक हो गई थी, ठीक है। तो उसकी वजह से ऑब्वियसली इसकी वाट लग गई थी गंदी वाली, और ये कंपनी बुरी तरह बिल्कुल बर्बाद हो गई, ऑन द ग्राउंड आ गई, ठीक है। तो दोस्तों हाँ, और अगर आप विंडोज़ में जानना चाहते हैं सर्टिफिकेट्स कहाँ स्टोर होते हैं तो कुछ नहीं, आप सर्टिफिकेट्स टाइप कर दो। सर्टिफिकेट जब आप टाइप करोगे तो दोस्तों ये मैनेज कंप्यूटर सर्टिफिकेट्स आ जाएगा, इसको खोल लो, वरना आप इस डायरेक्टरी को याद रख सकते हो यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे कहाँ गया यार, सर्टिफिकेट्स कहाँ लिखा था? ट्रस्टेड रूट अथॉरिटी सर्टिफिकेट्स में आ गए हम। दोस्तों आप यहाँ से भी सर्टिफिकेट्स को देख सकते हो, और हाँ आप इन सर्टिफिकेट्स को एक्सपोर्ट करके डाउनलोड भी कर सकते हो। आप अपने खुद के सर्टिफिकेट्स भी इंपोर्ट कर सकते हो, जो मैंने खुद किए हुए हैं। मैंने मोजिल्ला में कई सारे सर्टिफिकेट्स खुद के लगाए हुए हैं, स्पेशली मैं बर्ब सूट वगैरह यूज़ करता हूँ इसलिए। और दोस्तों आप ये जैसे डाउनलोडेड सर्टिफिकेट्स हैं, आप इनको भी चेक कर सकते हो। यहाँ से आप सर्टिफिकेट का पाथ देख सकते हो। देखो कुछ सर्टिफिकेट तो बिल्कुल रूट के होंगे, जैसे ये यहाँ पे बिल्कुल रूट की तरह एक्ट कर रही है। और यहाँ पे देखो ये वेरी साइन है, ये रूट है, ये इंटरमीडिएट है, ठीक है। तो दोस्तों आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो आप करना चाहो कर सकते हो, आप खुद के सर्टिफिकेट बना सकते हो, हालांकि ब्राउजर उस पर ट्रस्ट नहीं करेगा। आप कोई भी ऐसा सर्टिफिकेट यूज करोगे ना जो ब्राउजर ट्रस्ट नहीं करेगा तो ब्राउजर एरर दिखा देगा, या तो आपको उसे एक्सेप्शन में ऐड करना पड़ेगा जैसे, या फिर आपको उसका एक सर्टिफिकेट डाउनलोड करना पड़ेगा। वैसे दोनों लगभग एक ही जैसी चीज़ होती है, और इन सब पे हम बाद में बात करेंगे SSL वीडियो के बाद, या शायद SSL वीडियो में ही। चलो वो सब देखते हैं। तो दोस्तों SSL को लेकर बहुत सारे इश्यूज चलते रहते हैं, और ये चीज़ बिल्कुल ऑब्वियस है कि यार हमारी कंट्री भी है ना, हमारी कंट्री में कोई भी कंपनी होगी, गवर्नमेंट का कुछ ना कुछ प्रेशर उस पर होगा, ठीक। गवर्नमेंट की उसको कहीं ना कहीं तक बात माननी पड़ेगी। तो गवर्नमेंट उसकी प्राइवेट कीज़ के साथ थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती है, और ये ज़्यादातर केस इसी वजह से ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है। जो स्पाइंग कंपनीज होती हैं, जो दूसरी कंपनी इंटेलिजेंसी कंपनीज होती हैं कंट्री की, वो फोर्स डाल के प्राइवेट कीज को कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती हैं। बहुत सारे अलग अलग टाइप के इशू होते हैं, कई बार कंपनीज हैक हो जाती हैं, कई बार करप्ट हो जाती हैं, बहुत इश्यूज आते हैं SSL को लेकर। आप इसकी न्यूज़ देखते रहना, कुछ ना कुछ चलता रहता है इसमें, ठीक है। तो दोस्तों और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कुछ बच्चों के दिमाग में जरूर चल रही होगी कि ये हायरार्की वर्क कैसे करता है। यार जो रूट था उसकी प्राइवेट की उसकी पब्लिक की तो मेरे ब्राउजर में थी, जो उसके अंडर थे उनकी पब्लिक कीज का क्या। यार देखो मैं ना इस चीज़ को इतना कॉम्प्लिकेट करना नहीं चाहता था इस वीडियो को, बट फिर भी सोचा आपको बता दूं। वैसे चीज़ आगे अच्छे से डिस्कस होगी। जो उसके नीचे जो कंपनीज होती है ना, जैसे रूट सी, इसके नीचे जो इंटरमीडिएट सी हैं, इनकी जो कीज होती है ना, रूट साइन करता है। आप में से कुछ लोग जरूर कंफ्यूज हो गए होंगे, चलो कोई बात नहीं। देखो यार अभी हमने लास्ट में एक दो चीज़ें भी मैंने हरी में बताई हैं लास्ट वाली, वैसे उनकी जरूरत भी नहीं थी आपको। वो चीज़ें हम बिल्कुल ढंग से डिस्कस करेंगे, बिल्कुल ढंग से बाद में, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, चिल रहने का। अभी आप हायरार्की को बस इतना समझ लो कि हायरार्की कुछ ऐसे वर्क करती है, क्योंकि मैं रूट पे ट्रस्ट कर रहा था इसलिए रूट के अंडर जो कंपनीज होती है, कॉलेज वाला सिस्टम दिमाग में बैठा लो, कॉलेज यूनिवर्सिटी वाला, उनको मैं ट्रस्ट कर रहा हूँ। इसकी एग्जैक्ट वर्किंग क्या है, कैसे क्या होगा, और भी बहुत सारी चीज़ें यार, अभी तो कोई एंड तो है नहीं किसी चीज़ का। तो ठीक है, हम बहुत सारी और चीज़ें डिस्कस करेंगे दोस्तों। इसके बाद हम SSL की वीडियो पे फोकस करेंगे। देखो यार ये और SSL ना लगभग एक ही जैसी चीज़ें, आप अगली वीडियो में वो समझ जाओगे, ठीक है। तो फिर भी यार ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मैं नहीं चाहता कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो। तो दोस्तों आपका दिन शुभ रहे, और लाइक कर देना इस वीडियो को, हो सके तो शेयर भी कर देना।